सर दो दो ही डी एलईडी। इस्तेमाल दो डी गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। एड गेट। अगर आप थोड़ा सा देखें, सर टू सीपीयू है और याद दो करने आउटपुट है। याद करने की कोशिश याद करने की कोशिश करें तो जब हमने 1 into 2 डीमक्स किया था, तो 1 into 2 डी मक्स के अंदर आपको पता होगा कि इसमें सिलेक्शन लाइंस की तादाद एक थी और एक इनपुट। बड़ा सादा सा पता लग सकता है कि यार कि अगर एक हमारे पास सिलेक्शन लाइन है और दो हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, तो हम बड़ा क्लियरली इस बात को डिटरमिन कर सकते हैं कि ये हमारे पास 1 into 2 डीमक्स। मसलन अगर हमारे पास एलईडीज दो हैं तो उसका मतलब क्या है, वी हैव टू आउटपुट्स, एक वाई नॉट है और एक आपके पास जो है वो वाई वन। इसी तरह जब हम 1 into 4 की बात करेंगे तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 into 4 के अंदर क्या होगा। चार हमारे पास जो है इस तरह एलईडीज नजर आए। आउटपुट। ठीक है, अभी हम लोगों ने जब इनकोडर किया था तो इनकोडर में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर हम लोग आउटपुट की इंडिकेशन के लिए एलईडीज को इस्तेमाल करते हैं। यानी एलईडी ब्लिंक होगी तो वन है ऑन, अगर एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही तो ऑफ। तो इस तरह हम इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर दोनों एलईडी ऑन है तो उसका मतलब क्या, वन वन। दोनों ऑफ है तो जीरो जीरो, अगर एक ऑन है वन, दूसरी ऑफ है जीरो। सो हमें एक तो सिलेक्शन लाइन चाहिए थी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो आउटपुट हो तो दो आउटपुट के लिए हमें एक सिलेक्शन लाइन, चार आउटपुट हो तो हमें दो, आठ आउटपुट हो तो हमें कितनी सिलेक्शन लाइन चाहिए, तीन चाहिए। तो आप नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि सिलेक्शन लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी वो बच्चे जो बच्चे अभी स्टिल इस बात को नहीं समझ पाए कि स्विच कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, तो मैं वंस अगेन उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो इस बात से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। यहाँ पर आपको टैब नजर आ रही होंगी जहाँ पर प्लेस का कंपोनेंट है। प्लेस में कंपोनेंट में जाकर ये आपको स्विच नजर आ रहा होगा SPDT। आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको पता है आपको प्लेस करना होता है। ठीक है, सो फिर चूंकि हमें एक से ज्यादा स्विचेस चाहिए होते हैं तो हम एक को सेलेक्ट करके रख लेते हैं और उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्विच को सेलेक्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्लिप करते हैं हॉरिजेंटली ताकि उसकी ग्राउंड को और उसके जो हाई वोल्टेज है उसको कनेक्ट कर सके। हर स्विच की दो इनपुट होती हैं, एक तो हम हाई वोल्ट के साथ यानी 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, और मैंने आपको लॉजिक डिजाइन के अंदर ये बात बताई थी कि 5 वोल्ट से मतलब क्या है कि हाई लॉजिक वन। डीएलडी के अंदर वन को रिप्लेस किया जाता है इक्विवेलेंट वोल्टेज लेवल से। जैसा वन है तो 1 वोल्ट, वन 2 वोल्ट सर से इस फाइव बात से। की समझ नहीं सर। जी जी, सर दोबारा बता दें। मैंने सर ये बात बात की समझ नहीं। मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर दो लेवल्स होते हैं, एक हाई लेवल होता है और एक लो लेवल। हाई लेवल को नॉर्मली हम एक वोल्टेज लेवल से रिप्लेस करते हैं, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज व्हाट 5 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा जो लेवल है वो आपको नजर आ रहा है, दैट इज लो लेवल। लो लेवल को हम जीरो से रिप्लेस करते हैं। तो वन और जीरो टू लॉजिक्स होती है। वन को हम रिप्लेस कर देते होते हैं इक्विवेलेंट लेवल से, 5 वोल्ट से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 12 वोल्ट से कर सकते हैं। लेकिन जब हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो को हम कनेक्ट करते होते हैं ग्राउंड के साथ। अब वो बच्चे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि वोल्टेज सोर्सेज हमने कहाँ से लेने हैं, तो मैं उनको वन सेकेंड बता देता हूँ। यहाँ पर आपको प्लेस सोर्सेज नजर आ रहा होगा, बेसिक के साथ बिल्कुल प्लेस सोर्सेज में जब आप लोग जाएंगे यू कैन सी यहाँ से आप लोगों ने वोल्टेज सोर्स लेना है, दैट इज VDD। VEE नहीं लेना, ये नेगेटिव वोल्टेज सोर्स है। आपने इसे प्लेस आउट कर देना है और यहाँ पे ग्राउंड भी डिफरेंट नजर आ रहे होंगे आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्राउंड है आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लेस आउट यहाँ पर कर देना है। फिर
मोस्टली बच्चे किस चीज़ को गलत करते हैं, हर स्विच की दो इनपुट्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये पहली इनपुट इसको आपने हाई के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि देखिए एक इनपुट की दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो हाई होगा या फिर लो, इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को जस्टिफाई करना है। तो ये हाई के साथ कनेक्ट हो गया और ये यहाँ से आपके पास लो के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। सेम केस हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है, सेकंड स्विच के साथ। अब आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया होगा, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो इनको लेबल चेंज करना नहीं उनको आता। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो लेबल पे यहाँ पर आप इनके वैल्यू को सेट कर सकते हैं रेफरेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके, ठीक है, S0 रख सकते हैं, S1 वगैरह वगैरह। सेम केस यहाँ पर, क्योंकि हमारी पास इनपुट जो थी हमारे पास सर्किट में I0 थी, हमने I0 के नाम से यहाँ पर प्लेस आउट कर दी, ठीक है। सो उसके बाद जब आपने इसको ग्राउंड के साथ और हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, उसके बाद अगली चीज आती है कि अब हमने सर्किट को बनाना कैसे। अब अगर आप थोड़ा सा याद रखें इस बात को, इस बात का अंदाजा करें, तो आप इस चीज को बड़े इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारे पास 1x2 डी मल्टीप्लेक्सर था उसका सर्किट ऑलमोस्ट इसी तरह था। उसमें दो एंड गेट आपको नजर आ रहे होंगे, उसके लिए आपको अपना रजिस्टर ओपन करने की जरूरत है और प्रीवियस इंफॉर्मेशन को पता होना चाहिए। अब सिलेक्शन लाइंस के लिए आपको पता होगा कि इसकी दो स्टेट थी, एक एस थी और एक S0 कंप्लीमेंट थी। और S0 कंप्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉट गेट या इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये भी हमने नॉट गेट लगा दिया। अब इक्वेशन जो थी, अगर आप थोड़ा सा अपने नोट्स को ओपन करें तो इक्वेशन थी S0 कंप्लीमेंट डॉट विद I0। किसकी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी Y0 की। क्या इक्वेशन थी, Y0 की इक्वेशन थी 1x2 की, S0 कंप्लीमेंट डॉट किसके साथ था, आपके इनपुट के साथ था। सेकेंड इक्वेशन जो थी Y1। अब यहाँ पर मैंने LEDs की जो आउटपुट है इनके नाम को भी चेंज किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा सर्किट था। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिएगा यहाँ पर ये चीज ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप लेबल कर सकते हैं Y0, Y1, Y2 वगैरह वगैरह। अब जो Y1 की इक्वेशन थी जो हमारे पास टेबल से आई, अपने नोट से आप देख सकते हैं, उसकी इक्वेशन आई थी हमारे पास S0 डॉट विद I0, यानी कि सिलेक्शन लाइन का हमारे पास एंड गेट था विदाउट कंप्लीमेंट के नॉट गेट के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन ले लिया। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ से कनेक्शन के बजाय यहाँ से ले लेते हैं, ऐसा नहीं आपने करना। आपने जहाँ से स्विचेस की आउटपुट स्टार्ट होती है वहां से आपने कनेक्शन लेने हैं। सो आप देखिएगा यहाँ से S0 आ गया ये वाला और यहाँ से I0 आ गया, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी S0 डॉट विद I0, क्योंकि यहाँ पर एंड गेट है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, S0 कंप्लीमेंट डॉट विद I0। फिर अब आपको याद होगा कि इन सेवरल आउटपुट में से करंटली एक ही आउटपुट कनेक्टेड होगी आपकी इनपुट के साथ, ठीक है। और ये LEDs जो है इनके बारे में अक्सर बच्चे LEDs को नहीं ढूंढ पाते। वंस अगेन मैं उनको समझा देता हूँ। ये प्लेस पे आप जाएंगे, कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे आप एंड उसके बाद आप यहाँ से इंडिकेटर्स में गए, ये प्रॉप DIG के नाम से, ग्रीन के नाम से आपको नजर आ रही होगी, इसको सेलेक्ट करना है और आपने प्लेस आउट कर देना है। अब मैंने दो इसलिए की क्योंकि मुझे दो आउटपुट्स यहाँ पर चाहिए थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर दो इसको प्लेस आउट किया, मैंने उस लिहाज से लेबल कर दिया। अब इस सर्किट की वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, जो आपने थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि इन दोनों आउटपुट में से एक आउटपुट जो है वो करंटली एक्टिव होगी और कनेक्टेड होगी किसके साथ, आपकी इनपुट के साथ। और ये कौन सी आउटपुट आपकी कनेक्टेड होगी इनपुट के साथ, इस बात का इंहिसार किसके ऊपर था, सिलेक्शन लाइन के ऊपर। अब आपको याद होगा टेबल में देखिएगा, जब S0 की वैल्यू 0 थी तो ये वाली इनपुट हमारी आउटपुट जो थी कनेक्टेड थी इनपुट के साथ और अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। फिर जब आपके S0 की वैल्यू 1 थी, यानी उस वक्त क्या था कि ये वाली आउटपुट अनेबल थी और डिसेबल, दोनों एट ए टाइम अनेबल या डिसेबल नहीं होंगी। तो लेट्स सी क्या जो हमने अभी बात ये की है कि क्या ये वाकई ठीक है या
नहीं, लेट्स सी। तो इस सर्किट को वर्क करवाते हैं। आप ग्रीन लाइन के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ से भी सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से 1 और 0 पे आपके पास नजर आ रहा होगा, तो आप साइड पर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखिएगा, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। जब एस नॉट की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास क्या चीज होना चाहिए, वाई नॉट इनेबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं, आप अपने नोट्स ओपन कर लें। जब एस नॉट की वैल्यू 0 थी और आई नॉट जो था 1 था, तो वाई नॉट वाज इनेबल, पहली आउटपुट आपकी इनेबल थी, एंड दैट वाज कनेक्टेड विद व्हाट, विद इनपुट आई नॉट। ठीक है, आई होप हमने यही बात डिस्कस की थी। ये जो स्विच आपको स्टेट दिखा रहा है, ये जो है दिस इज ऑफ। ऑफ का मतलब है कंप्लीमेंटेड। हम डीएलडी के अंदर ऑफ को कंप्लीमेंट यानी 0 से रिप्लेस करते हैं, और विदाउट कंप्लीमेंटेड को हम किस से रिप्लेस करते हैं, 1 के साथ हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखिए दूसरी चीज, अगर आपके पास टेबल हो तो आप टेबल ओपन करके देख सकते हैं कि जब एस नॉट की वैल्यू 1 होगी तो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सी आउटपुट ऑन होनी चाहिए, कौन सी आउटपुट अनेबल होनी चाहिए, हमारे पास आउटपुट अनेबल होनी चाहिए y1। तो हम देखते हैं स्विच को करके। ओके, यू कैन सी। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने स्विच की स्टेट 1 कर दी, ऑन कर दी, तो टेबल के अकॉर्डिंग और थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली हमारी आउटपुट डिसेबल हो गई, दूसरी हमारी आउटपुट जो है वो आपके सामने अनेबल्ड नजर आ रही है। ठीक है, आई होप यही वर्किंग हम लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ी थी। मेन इंपॉर्टेंट बात, जब बच्चों से पूछा जाता है कि यार वर्किंग बताएं, एक्सप्लेनेशन बताएं, तो वर्किंग या एक्सप्लेनेशन वो नहीं बता पाते। वजह क्या है कि अगर आपके थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लैब में, सिमुलेशन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी थ्योरी क्या थी, जब स्विच यानी एस नॉट की वैल्यू 0 हो तो दोनों इनपुट में से पहली इनपुट अनेबल हो जाए। यू कैन सी पहली इनपुट अनेबल है, और उस केस में दूसरी डिसेबल। अगर आप इक्वेशन को देखें तो हमने डॉट लगा के मल्टीप्लाई किया था 0 के साथ, और इस वक्त ये डिसेबल थी। जब एस नॉट की वैल्यू 1 हो तो इन दोनों इनपुट में से दूसरी इनपुट जो है यानी y1 जो है वो अनेबल हो जाए, एंड यू कैन सी ये अनेबल है। दोनों आउटपुट में से एक ही आउटपुट करंटली अनेबल है, दोनों अनेबल नहीं है। आई होप इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके, तो कोई क्वेश्चन इस सर्किट के अंदर हो? नो सर। नो सर। ओके, लेट मी ट्राई टू ऐड समवन। विशाल, आप यहाँ पर हैं? कैन यू हियर मी? यस सर। ओके विशाल, जल्दी से इस सर्किट को समझाएं, क्या समझ आई आपको? इसमें फर्स्ट तो ये है कि एक आउटपुट ही शो होगी। अगर तो ये दोनों पहले तो आप ये बताएं कि ये कौन सा सर्किट है? 1 2 सॉरी 1 into 2 है। 1 to 2 क्या चीज है बच्चे, ये बताएं, पूरा बताएं। डीमक्स। ओके, अब इसकी वर्किंग एक्सप्लेनेशन बताएं। इसमें सिर्फ एक ही आउटपुट शो होगी। अगर तो ये फर्स्ट जो है ये 0 होगी, और जो सेकंड 1 तो फर्स्ट आउटपुट चलेगी। तो इसी तरह अगर ये दोनों 1 1 होगी तो सेकंड, इसी तरह अगर चेंज करेंगे तो डिफरेंट, लेकिन आउटपुट एक ही शो होगी। अच्छा, कंडीशंस बताएं, किन कंडीशंस पे कौन सी आउटपुट आएगी?
हाँ जी बताएं। इसमें अगर एस नोट 0 होगा और जो आई नोट वो 1 होगा, तो जो y1 है वो 0 होगी, वो नहीं चलेगी y1। और ऑन कौन सी होनी चाहिए? आई वाई वाई नोट होगी, वो ओपन ओके होगी। लेट्स सी, जो आपने बात की है देखिएगा क्या वो बात ठीक होती है। यहाँ से मैं भी इसे चला के देखता हूँ। ओके देखिए आपके साथ ये जो आपने बात की वो ठीक साबित हो रही है। यस सर। ओके दूसरा केस बताएं मुझे। दूसरा, अगर एस नोट जो है वो 1 होगा और वाई नोट आई नोट भी 1 होगा, तो वाई नोट फिर y1 चलेगी। ओके देखते हैं इस चीज को भी। ओके देखिएगा क्या ये जो आपने बात की है ये ठीक साबित हो रही है यहाँ पे। यस सर, दोनों अगर 1 है तो। ओके ठीक है थैंक यू। सो आपके ये स्टूडेंट्स ने और ये कोलीग ने ने भी आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। लेट मी ट्राई समवन एल्स के जल्दी से उसे पूछा जाए। सानिया नौरीन आप यहाँ पर हैं? जी सर। ये बच्चे आपको कोई समझ आई इस बात की? सर मैं बस पूरा सर्किट बन गया था जब मैं आई हूँ। ओके ओके लेट मी ट्राई समवन एल्स। यशफा नहीं? यशफा नहीं? देखिए बच्चे अगर आप अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेंगे तो मैं ये बिलीव करूंगा कि आप अटेंडेंस के लिए आए हैं और आपने अपनी मीटिंग चला कर रख दी है और आप जा चुके हैं, तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और आपको एब्सेंट कर दूंगा। मुझे आप लोगों की प्रेजेंस चाहिए और अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं तो इट मीन्स यू आर बिजी इन सम अदर थिंग। तो नेक्स्ट टाइम जिस बच्चे को मैं बुलाऊं उसका रिस्पांस आना चाहिए मुझे। मुकद्दस गफ्फार यहाँ पर हैं? मुकद्दस आप यहाँ पर हैं? कैन यू हियर मी? जल्दी से क्विकली समझाएं, यस सर। सर्किट समझाएं ताकि सानिया को समझ आ जाए क्विकली। सर ये 1 to 2 डीमक्स है, इसमें हमारे पास 1 इनपुट होगी और 2 आउटपुट्स आएंगी। सर्किट को हम देंगे 1 इनपुट और 2 आउटपुट्स। जब हमारे पास एस नोट 0 होगा तो वाई नोट 1 होगा और y1 0 होगा। मतलब y1 की एलईडी ऑन होगी और y0 की एलईडी ऑफ होगी। और जब एस नोट 1 होगा तो वाई नोट की एलईडी 0 होगी, मतलब वो ब्लिंक ऑन नहीं होगी और y1 की ऑन होगी। अच्छा दोनों एट ए टाइम ऑन हो सकती हैं या एक ही होगी? नो सर, दोनों एट ए टाइम ऑन नहीं हो सकती। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्या है? सर सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर सर बिकॉज क्योंकि 2 आउटपुट में से एक आउटपुट सिलेक्शन लाइन के साथ कनेक्ट होगी। ओके ठीक है थैंक यू। सो आई होप ये आपको मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी और मैंने आपको कहा भी था कि आप इसको साथ साथ करते भी जाएं और आपने अपने ग्रुप के अंदर करने के बाद इसे शेयर भी करना है और मैं चेक भी करूंगा इस चीज़ को। ठीक है अभी तो मैं सेकंड पे जा रहा हूँ, जब मैं सेकंड पे जाऊंगा उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप पहला करके मुझे अपने नेम से उसका स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है सो ये सादा तरीन 1x2 था। अब हम इसमें आगे मॉडिफिकेशन करते हैं, हम इसमें 1x4 के ऊपर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स देखिएगा, आई होप आप सबको जो है स्क्रीन के ऊपर एक सर्किट नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू जूम आउट।
अच्छा, एक बच्चा था, आई डोंट नो, वो लैब के अंदर ये बात कह रहा था कि सर ये नीचे नहीं जाता, लेकिन मैंने लैपटॉप पे इसे चेक किया था, ये नीचे तक जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये देखें यहाँ पर आपको ABC वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो ये काफ़ी मैंने चेक किया था, नीचे तक ये जा रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर ये वहां पर तो नहीं हो रहा था सर। पता नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप पे चेक कीजिएगा इसको, ये तो नीचे तक काफ़ी जा रहा था। ओके, लेट मी ऐड समवन के यहाँ से किसी फीमेल को या मेल को हम ऐड करते हैं। जी आर लिशबा, आप यहाँ पर हैं? जी सर। बच्चे, आपके ख्याल से ये जो आपको स्क्रीन पे सर्किट नजर आ रहा है, ये डीमक्स की कौन सी टाइप है और कैसे पता लगा आपको ये कौन सी टाइप है? बोलें, बताएं। नो आंसर। अरबाज अली, आप यहाँ पर हैं? अरबाज, कैन यू हेयर मी? यस सर। ये कौन सा सर ये 1x4, सर ये 1x4 डाटा टाइप है। डेटा टाइप? डेसिमल। डेसिमल? आप तो 1x4 डीमक्स, 1x4 डीमक्स। अरे शुक्र है आप चले। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि ये 1x4 है? इतनी देर में तो बंदे को पता लग जाता है यार। बहुत सादा सी बात है, आपको 4 आउटपुट नजर आ रही हैं, तो इसलिए हम इसे 1x4 डीमक्स का नाम देते हैं। एनीवेज स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर सर्किट नजर आ रहा होगा, वो सर्किट बेसिकली 1x4 डीमक्स है। 1x4 डीमक्स में हमें 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए। यू कैन सी ओवर हेयर S0, S1, और इनपुट एक ही हमारी रहेगी, क्योंकि डीमक्स की डेफिनेशन ये थी कि इसकी सिंगल इनपुट और मल्टीपल इसकी आउटपुट्स होती हैं। तो यहाँ पर आप बड़ा क्लियरली इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अब चूंकि 4 हमारे आउटपुट्स होंगी, तो 4 आउटपुट्स के लिए हम लोगों ने 4 LEDs को यहाँ पर कनेक्ट किया। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अपने सर्किट में रखा था, लाइक Y0, ठीक है, ये मैंने इसको Y0 कर दिया। लाइक हमने इसको रखा था Y1, तो हम इसको Y1 रख लेते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम इसको नाम रख देते हैं Y2, एंड ये वाला जो है आपके पास जो आएगा वो Y3 आ जाएगा, ठीक है। सो एक और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, ये तो पता लग गया होगा कि आपने स्विचेस यहाँ पर 3 लेने हैं, क्योंकि 2 सिलेक्शन लाइंस हमें चाहिए और एक हमें इनपुट चाहिए, 4 आउटपुट हमें चाहिए, तो हमने 4 LED बल्ब्स को यहाँ पर अटैच किया है। तो इक्वेशन चूँकि हमारी 3x1 बनती थी, तो 3x1 हमें एंड गेट चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं ये बात समझ आ रही कि 3x1 एंड गेट कहाँ पे होगा, तो मैं वंस अगेन इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। आप प्लेस में जाइएगा, कंपोनेंट में जाएं, यहाँ पर आपको CMOS नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो बच्चे आज भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 4x1 एंड गेट कहाँ पर होगा या बाकी कहाँ से मिल सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट रेंज नज़र आ रही होगी। यहाँ पर CMOS के अंदर 5 वोल्ट में आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है। सो यहाँ पर हमें 3x1 एंड गेट चाहिए। लेट्स सी ये यहाँ पर किस जगह पर पड़ा होगा। ये देखिए 3x1 एंड आपको मिल गया, 3x1 नॉर,
ये एक्सक्लूसिव और गेट, अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 वाला आपको मिल गया नैंड गेट। ये देखिए 4 वाला और गेट, तो ये रहा जी आपके पास, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 3 to 1 जो है वो आपके पास जो है वो और गेट नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से आप इसको प्लेस आउट कर सकते हैं, क्योंकि 4 हमारे पास आउटपुट्स हैं और 4 आउटपुट के लिहाज से हमें 4 ही 3 to 1 एंड गेट चाहिए। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा याद करें, इस बात को देखें कि जब हमारे पास 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर था, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जब दोनों स्विचेस ऑफ हों, यानी इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन अगर आप अपने रजिस्टर से निकालें, मैं कोशिश करता हूं कि किसी बच्चे को इन्वॉल्व करूं, उसका रजिस्टर ओपन करके उसकी इनपुट को देख के आउटपुट निकालने की कोशिश हम करते हैं। लेट्स सी, निम्रा आप यहाँ पर हैं? कैन यू हेयर मी? निम्रा आप यहाँ पर हैं? जी सर। ओके निम्रा, जल्दी से मुझे बताएं कि वाई नॉट की इक्वेशन क्या आई थी 1x4 डीमक्स के अंदर? नो आंसर। कामरान, कैन यू हेयर मी? कामरान, मोहम्मद कामरान। मैं ये बात, चलें आज तो हमारे पास अभी तक पहले नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि अटेंडेंस उसी बच्चे की लगानी है मैंने जो पार्टिसिपेट करेगा। चला के रख के आप गली में घूम रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, रिमेंबर इट। सो तूबा आप यहाँ पर हैं? जी सर। तूबा जल्दी से मुझे बताएं कि वाई नॉट की इक्वेशन क्या आई थी। ओपन योर रजिस्टर एंड इन्फॉर्म मी। देखिए अगर आपको पिछला लेक्चर नहीं पता तो आप अगला काम नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि आप लोग लिखते भी हैं या नहीं लिखते। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते तो फिर कैसे याद करते हैं? क्या आपके पास टेक्स्ट है? मुझे नहीं इस बात का पता। जब हमने 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर किया था तो हमारे पास इक्वेशन जो वाई नॉट की आई थी वो आई थी एस कॉम्प्लीमेंट एस नॉट कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट विद आई नॉट। ठीक है, जब हमने इसकी बात की थी y1 की तो उसकी इक्वेशन आई थी S नॉट कॉम्प्लीमेंट S1 विदाउट कॉम्प्लीमेंट डॉट विद आई नॉट। जब हमने इसकी बात की थी तो इसकी इक्वेशन आई थी S नॉट डॉट विद S1 कॉम्प्लीमेंट डॉट विद आई नॉट। जब लास्ट की हमने बात की थी तो उसमें S1 की वैल्यू भी 1 थी, S नॉट की वैल्यू भी 1 थी और आई नॉट की वैल्यू भी 1 थी। सीआर आप यहां पर हैं? नो। सबा आप यहां पर हैं? जी सर। मुझे जल्दी से बताएं सबा, वाई नॉट की इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताई है उसके लिहाज से कौन सी आउटपुट चलनी चाहिए, क्या वर्किंग होगी इसकी? कोई हाल नहीं आप लोगों का लिटरली। सर मैं बताऊं? जी बेटा बताएं। Y3 चलेगा है सर, Y3 चलेगा क्योंकि सारे वन वन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वाई नॉट की इक्वेशन क्या आई थी? वाई नॉट में जब स्विच 1 भी 0 होगा, S1 भी 0 होगा और I1 1 होगा। ओके चले आपकी बात में मैं एग्री करता हूँ। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है। सर वाई कहते हैं जी आउटपुट चलनी चाहिए। लेट्स सी। ओके आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनपुट आपकी चल रही है। सेकंड हमारे पास केस क्या था
कि जब हमारे पास ये वाली जो है 1 हो और ये S0 कम्प्लीमेंटेड हो, S1 जो है विदाउट कम्प्लीमेंटेड हो, तो Y1 की इक्वेशन ये आई थी। ठीक है, Y1 की इक्वेशन ये आई थी। उसके बाद अगर आपको याद हो, ये जब आपका 1 था और ये 0 था तो ये वाली आउटपुट आई थी, यानी S0 डॉट विद I1 कम्प्लीमेंट डॉट विद I0 करें तो आपके पास Y2 की इक्वेशन आई थी। एंड सिमिलरली आपको याद होगा जब सारे आपके 1 थे